हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा वीडियो थ्रॉटल वायर रिप्लेसमेंट पे होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको यामाहा R15 के थ्रॉटल वायर को रिप्लेस करके दिखाऊंगा। तो हम लोगों के साथ थ्रॉटल से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कभी कभी थ्रॉटल हमारा जाम होने लगता है या जितना स्मूथली उसको वर्क करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। तो इसका जो कारण होता है वो आपका थ्रॉटल वायर कहीं से ख़राब होने के या जाम होने के कारण ऐसा होता है। तो उस केस में हमें थ्रॉटल वायर को चेंज करना पड़ता है। तो ये है थ्रॉटल केबल और इसको मैंने यामाहा सर्विस सेंटर से परचेज़ किया है। तो जब भी थ्रॉटल केबल आप चेंज करेंगे तो आपको दोनों ही थ्रॉटल केबल आपको चेंज करना होगा, क्योंकि ये अलग अलग नहीं मिलता है जैसा कि सर्विस सेंटर वाले बता रहे थे। ये आपको पेयर ही परचेज़ करना होगा। दोनों ही केबल का प्राइस सेम है, 185 जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो मेन केबल है उस पे प्राइस मेंशन किया हुआ है और दूसरे वाले पे मेंशन नहीं किया हुआ है। जिस पे कि प्राइस मेंशन किया हुआ है वो मेन केबल है, मतलब एक्सेलरेशन के लिए वो केबल है। और ये जो दूसरा वाला केबल है वो रिटर्निंग के लिए है, मतलब वापस से उसी पोजीशन में लाने के लिए ये वाला केबल हम यूज़ करते हैं। तो इसका मैं रैपर हटा के आपको दिखाता हूँ इस केबल को। तो आप देख सकते हैं ये वाला ही केबल है और इसके ऊपर ये पार्ट नंबर मेंशन किया हुआ रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो थ्रॉटल केबल को इंस्टॉल करने से पहले कुछ पैनल आपको रिमूव करना होगा। तो सबसे पहले तो ये पैनल आपको रिमूव करना है एलन की मदद से। और इस पैनल के बाद आपको ये साइड वाला जो पैनल है इसको रिमूव करना है, और साथ ही साथ आपको टैंक भी रिमूव करना होगा। और इन सब चीज़ों को आप एलन की और स्क्रू ड्राइवर की मदद से रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टैंक साइड वाला जो केबल है उसको रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से एक केबल आपका एक्सेलरेशन के लिए है, मतलब बैक साइड के लिए है, और दूसरा रिटर्निंग के लिए है। तो इसको रिमूव करने से पहले आप लोग जो कंपनी वाला फिटमेंट है उसको ध्यान में रखें, कौन सा वायर किस तरफ से और कहाँ पे गया हुआ है, तो आपको फिर से इंस्टॉल करने में आसानी होगा। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी हम उल्टा लगा देते हैं, तो जो हमारा थ्रॉटल है वो उल्टा काम करता है, मतलब आगे के साइड करेंगे तो वो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा और बैक साइड में वो रिटर्निंग हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप इसको रिमूव कर रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम है तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लें कि कैसे कंपनी वाला वायर कहाँ से होके किधर लगा हुआ है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है। तो इस थ्रॉटल केबल को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे जो दो लॉक नट है उसको आपको लूज़ करना है, और ये 10 mm के रिंच की मदद से आप इसको लूज़ कर सकते हैं। और इसको लूज़ करने के बाद फिर हम इस थ्रॉटल बॉडी से इस केबल को हम रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ इस तरह से इस थ्रॉटल बॉडी से इस केबल को रिमूव करना है। और सेम उसी तरह हम दूसरा वाला जो केबल है जो इसके नीचे है उसको भी हम इसी तरह रिमूव करेंगे। तो टैंक साइड वाला रिमूव करने के बाद अब हम आगे साइड आते हैं। तो आगे साइड आपको ये स्विच मिलेगा, स्विच के अंदर से ही एक्सीलेटर का जो वायर है वो आया हुआ है। तो इसके लिए हमें इस स्विच को रिमूव करना होगा, और स्विच के नीचे 3 स्क्रू आपको मिलेगा जिसको आप स्क्रू ड्राइवर से रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्विच को रिमूव करते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो इस स्विच में से जो थ्रॉटल केबल है उसको निकाल लेना है। तो पुराने वाले थ्रॉटल केबल को रिमूव करने के बाद अब हम ये नया वाला थ्रॉटल केबल इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो इसको उसी पोजीशन में ले जाना है जैसे कि पुराना वाला थ्रॉटल केबल था। तो इसको पहले आगे साइड से इधर से ले जाना है,
और नीचे साइड से होके फिर इधर टैंक के साइड लाना है इसको, जहाँ कि हमें इसका जो दूसरा पॉइंट है उसको हमें इंस्टॉल करना है, जहाँ कि हमारा थ्रॉटल बॉडी है वहाँ पे इसको लाना है। तो इस वायर को इस थ्रॉटल बॉडी के पास लाने के बाद अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिस पे ये क्लैंप लगा हुआ है जिस वायर पे, वो आपका एक्सेलरेशन के लिए है, मेन थ्रॉटल केबल है, मतलब बैक करने के लिए है वो। और उसको हम यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, तो इसको हम ऊपर वाले होल में इसको इंस्टॉल करेंगे, और जो नीचे वाला है वो रिटर्निंग वाला केबल उसमें हम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे अब ऊपर साइड हम इंस्टॉल करेंगे इसको, तो ऊपर साइड भी करना काफ़ी आसान है। तो यहाँ जो आप ये दो होल देख रहे हैं, इसके अंदर से इस वायर को ले जाना है अंदर के साइड। तो जो पहला वाला जो होल है उसमें मेन केबल को डालेंगे, मतलब जो जिसमें क्लैंप लगा हुआ है, और दूसरा वाला जो है वो रिटर्निंग वाला केबल उसमें जाएगा। और इसको अंदर लाने के बाद यहाँ पे इस तरह से, जैसे कि हमने क्लच केबल को इंस्टॉल किया था, वैसे ही एक्सेलरेटर केबल को भी इंस्टॉल करना है यहाँ पे इस तरह से इसमें डाल के। और मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि जब अगर आपका अभी स्विच खुला हुआ है तो इसमें आप थोड़ा ग्रीसिंग वगैरह कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि स्विच में हमारा प्रॉब्लम आने लगता है, तो अगर आप उसमें ग्रीसिंग या लुब्रिकेट अगर उसको अभी कर देते हैं तो आपका जो स्विच का लाइफ है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं WD-40 यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस स्विच में इस केबल को इंस्टॉल करने के बाद अब हम स्विच को फिर से वापस लगा देते हैं। तो वायर को इंस्टॉल करने के बाद जो थ्रॉटल है उसमें हल्का सा प्ले होना चाहिए, ताकि आप एक कंफर्ट राइड कर सकें। तो इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते थे एडजस्ट, और ऊपर साइड यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस कवर को पहले हटा लेना है यहाँ से, इसके नीचे आपको स्क्रू मिलेगा, और ये वाला जो नट है ये लॉक नट है, और ये एडजस्टिंग स्क्रू है। तो पहले लॉक नट को हमें लूज़ करना है, आपको 10 mm का रिंच का यूज़ करना होगा इसको एडजस्ट करने के लिए। और इसको लूज़ करने के बाद तो अब देखिए दोस्तों, ये जो एडजस्टिंग स्क्रू है इसको आप इस डायरेक्शन में करेंगे, मतलब आप यहाँ से आप देख लीजिए किस डायरेक्शन में आपको करना है, तो आपका प्ले बढ़ेगा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में अगर करते हैं तो आपका प्ले घट जाएगा, मतलब ये जो एक्सेलरेटर है ये टाइट होने लगेगा, ये बिल्कुल ही टाइट हो जाएगा। हर एक बाइक का अलग अलग मेज़रमेंट दिया हुआ रहता है, आपके यूज़र मैनुअल में आपको मिल जाएगा।
जैसे कि इस बाइक का यामाहा R15 वर्जन 2 के यूज़र मैनुअल में जैसा दिया हुआ है। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 3 to 5 mm जो ग्रिप प्ले है उसको रखना है। तो अगर आपका कोई और भी बाइक है तो आप अपने यूज़र मैनुअल में चेक कर सकते हैं। तो लगभग इतना सा रखना है आपको प्ले, बिल्कुल भी टाइट नहीं रखना है। और जब आप थ्रॉटल ग्रिप प्ले को एडजस्ट कर लेंगे तो ये जो लॉक नट है इसको टाइट कर लेना है वहाँ पे जाके। और इसको एडजस्ट करने के बाद इसका जो कवर है इसको फिर से इसके ऊपर लगा लेना है इस तरह से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।